ड्रामा सीरियल खुशनसीबी में आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि हम यूँ जो है वो उसको समझने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि नरमीन के सारे ख्वाब टूटे हैं और नरमीन ने जो सोच रखा था अपनी ज़िंदगी के लिए, आने वाले वक़्त के लिए, जो फ्यूचर उसने हसीन सजाए रखा था, वो फ्यूचर तो उसका खाक में मिल चुका है। और अब ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए इस माहौल में एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। जब इंसान ने एक बात अपने ज़हन में रख ली हो और फिर उसके बाद उसके बरअक्स हो जाए तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो ही जाता है। ऐसा ही हाल कुछ नरमीन के साथ भी हुआ है। नरमीन ने भी अपने हालात में अभी तक भी एडजस्ट नहीं कर पा रही, उसको एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि नरमीन जैसी लड़की थी, नरमीन ने जिस तरह हर बात अपनी मनवाई है, हमेशा शुरू से बचपन से ही वो इतनी लाडली रह चुकी है कि उसने अपनी हर बात को हर तरीके से मनवाया है। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ आकर अब उसके जब ख्वाब टूटे हैं तो अब उसे कुछ तो वक़्त लगेगा एडजस्ट करने में भी। और यहाँ हम यूँ जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त करता है और उसके आगे नाश्ता पेश करता है, उसके उस उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करता है जो उसने देखे थे और जो उसने निहाल के साथ सजाए थे। वो किसी हद तक कामयाब हो भी जाता है, लेकिन यहाँ जैसे-जैसे वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारती है और हुमायूं के अख़लाक़ को देखकर मुतासिर होने लगती है, तो वैसे ही जैसे उसको नेहाल का जब ख़्याल आता है तो वो एडजस्ट कर नहीं सकती और ने हम फिर से हुमायूं को एक नफ़रत भरी निगाहों से देखती है। यहाँ मुमानी जान उसको बुरा-भला कहती है तो लेकिन हुमायूं उन्हें समझाने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक लड़की है और इंसान है, उसके ख्वाब टूटे हैं, उसको इस माहौल में एडजस्ट करने में काफ़ी वक़्त लगेगा। नरमीन को इस माहौल में एडजस्ट करने में बहुत वक़्त लगेगा। नरमीन जैसी लड़की जो है अगर उसने शादी कर ली है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक अच्छी लड़की है जिसने अपने बाप की ख़ातिर, अपने बाप की इज़्ज़त बचाने की ख़ातिर मुझसे शादी कर ली है, जो हरगिज़ नहीं चाहती थी। ज़ाहिर-सी बात है अब हमें भी उसका ख़याल रखना चाहिए, हमें उसके ख्वाब पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए, वो यही समझाता है मोमानी जान को। और यहाँ दूसरी जानिब ज़ाहिर-सी बात है उसको हमेशा से दूसरों की खिदमत करने की आदत ही रही है। उसके ख्वाब पूरे करने के लिए नरमीन को हुमायूं जो है एक अच्छे से होटल में, रेस्टोरेंट में ले जाता है खाने के लिए। वहीं दोनों बैठे होते हैं कि ना वहाँ पे निहाल भी पहुँच जाता है। निहाल जैसे ही इन दोनों को इकट्ठा देखता है तो फिर से वो आ जाता है हुमायूं के पास और हुमायूं से माफ़ी माँगता है। निहाल को देखकर नरमीन का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ हुमायूं जो है, हुमायूं का भी मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि नरमीन के सामने निहाल आए, क्योंकि वो दिल ही दिल में नरमीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और नरमीन जब जब निहाल को देखेगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर से हुमायूं को नफ़रत की निगाह से देखेगी और ये बात हुमायूं कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हुमायूं के पास आकर जब निहाल बैठता है तो वो निहाल हुमायूं से माफ़ी माँगता है, तो उसे यही कहता है कि मैं उस दिन इतना ज़्यादा हालात की वज़ह से हाइपर हो गया था कि मैंने तुमसे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी, मैं ऐसा बुरा इंसान नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वहीं पर निहाल ने ये कह देता है कि तुम्हें माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि नरमीन से माँगनी चाहिए। इस मर्तबा तो नरमीन की भी शक्ल ऐसे है जैसे वो नफ़रत की निगाह से निहाल को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि निहाल ने जिस तरह उस रात उसको धमकी दी तो ज़ाहिर-सी बात है निहाल अगर एक अच्छा इंसान होता तो कभी उसके साथ ऐसा ना करता। मोहब्बत में कोई किसी को धमकी नहीं देता और उसको वायरल करने की कोशिश नहीं करता, यानी कि उसको बदनाम करने की कोशिश नहीं करता। वहीं पर हुमायूं ये कह देता है कि तुम्हें नरमीन से माफ़ी माँगनी चाहिए बल्कि मुझसे नहीं। तो निहाल जो है वो नरमीन से माफ़ी माँगेगा और अब ये देखना ये है कि निहाल अब आगे क्या करेगा। निहार हर मर्तबा जानबूझ के नरमीन के सामने आता है ताकि नरमीन के दिल में एक डर सा बैठा रहे कि कहीं वो उसे बदनाम न कर दे। नरमीन को जो है, नरमीन और हुमायूं वहाँ से चल पड़ते हैं। जैसे ही निहाल को देखते हैं, निहाल को देखकर वहाँ से दोनों निकल जाते हैं क्योंकि ना ही तो नरमीन अब निहाल से मुलाकात करना चाहती है और ना ही हुमायूं जो है वो उसको देखना चाहता है। इधर नरमीन को गुस्सा है हुमायूं को लेकर। वो उसका यही कहना है मोमानी जान से कि आपके बेटे की इस कदर अखलाक की आदत है और हर तरह हर एक के आगे पेश होता है। अगर वो उस रात इनकार कर देता निकाह से तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, उसकी वजह से मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो मोमानी जान उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि ये बात नसीबों की होती है, तुम्हारे नसीब में हुमायूं लिखा गया था, इसलिए तुम्हारी शादी हुमायूं से ही होनी थी, इसलिए तुम जितना जल्द हो सके हुमायूं को एक्सेप्ट कर लो। हुमायूं एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जब वो दूसरों की इतनी इज्जत करता है,
दूसरों के सामने इतना इखलाक से पेश आता है, दूसरों से इतनी मोहब्बत से बात करता है, तो वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा आगे पीछे होगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख़याल रखेगा। इसलिए तुम खुशनसीब हो जो तुम्हें हुमायूं जैसा इंसान मिला है। लेकिन फिर भी नरमीन जो है ऐसी बातें कर देती है जिससे हर मर्तबा हुमायूं जब छुप के सुनता है तो उसकी दिल टूट ही जाता है। वो फिर भी अपनी कोशिश करता रहेगा, किसी तरीके से नरमीन का दिल जीतने की कोशिश ज़रूर करेगा। आने वाले एपिसोड में कब वो दिन आएगा जब नरमीन जो है हुमायूं को अपने शोहर के तौर एक्सेप्ट कर लेगी? यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज न भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।